कैसा लगे अगर तुम्हें पता चले कि दुनिया खत्म होने वाली है और हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं, उन ज़ॉम्बीज़ में फंसे हुए सिर्फ तुम दो लोग जो हर तरफ ज़ॉम्बीज़ से घिरे हुए हो और ज़ॉम्बीज़ भी बहुत खतरनाक दिखने वाले। तो चलिए आए अब इस स्टोरी का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि कुछ दिन पहले क्या हुआ। एक नौजवान जो सड़क के बीचों बीच सिगरेट पीता हुआ दिखाई दे रहा है और हेडफोन लगाए हुए दिखाई दे रहा है, जो हर तरफ खामोशी को देखकर और अपने कानों में हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए आगे पीछे चहल पहल कदमी करता हुआ है। पर बीचों बीच परेशान था क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली थी और वाहिद था वो इंसान जो खामोशी के बीचों बीच अकेला तनहा बैठा हुआ था। मगर इतने में उसको ख्याल आता है कि अरे नहीं, मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे साथ तो मेरा दोस्त भी है। और वो वहाँ से उठता है और अचानक से अपने हेडफोन की बैटरी चेंज करता है और चेंज करते हुए वो अपने कमरे की तरफ जाता है। यहाँ पर दिखाते हैं कि ये बहुत परेशान है और अपने कमरे की तरफ झपक पड़ता है। अरे यार निकल भी, बहुत देर हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है बाहर अकेले में। इतने में अंदर से उसका दोस्त निकलता है और वो खतरे को महसूस करते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं और भागते भागते वो तालाब के किनारे जाते हैं और वहाँ पर वॉलीबॉल देखते हैं और उसके साथ खेलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि बहुत अरसा हुआ था उन्हें बोरियत में रहते रहते। और वो इस वॉलीबॉल के साथ खेलते खेलते मगन हो जाते हैं। फिर एक इमारत के पास जाके रुकते हैं जो तकरीबन 20 मंजिला इमारत होती है और उस इमारत को देखते ही देखते वो कहते हैं कितनी बड़ी इमारत पर वीरानी देखो इस कदर कि हर तरफ वीराना ही वीराना। वो खाने की तलाश में आगे पीछे घूमने लग पड़ते हैं। एक दोस्त आगे की तरफ जबकि दूसरा दोस्त गाड़ी की तरफ चल दिया जाता है और खाना की तलाश में वो एक कार में से 2 डब्बे निकालते हैं और डब्बे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसमें खाने को बहुत कुछ था जो उनके लिए बहुत से दिनों के लिए काफ़ी था, क्योंकि बहुत से दिनों से वो ऐसे ही कोई गंदी चीज़ें गिलाजत से भरी हुई चीज़ों से खा पी के गुजारा कर रहे थे। यूँ ही वो सो गए और साथ ही एक ज़ॉम्बी आया और उसको भी उन्होंने मार गिराया और यहीं चलते चलते वो एक जंगल के बीचों बीच आके खड़े हुए जहाँ से उसको एक स्क्रैच हुआ हुआ स्पीकर मिलता है जिसमें लॉटरी तकरीबन 100 करोड़ की थी। और वो इतना खुश था कि अचानक उसकी खुशी पे पानी फिर गया क्योंकि लॉटरी का सिस्टम खत्म हो गया था। ऐसे ही चलते चलते उन्हें जंगल के बीचों बीच एक वीरान सा घर मिला, पर वो उस घर को देखकर खुश होने के बजाय बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो गए क्योंकि इस वीराने में उन्हें खतरे का एहसास हो गया था। जंगल के बीचों बीच ये घर किसी खतरे से कम नहीं था, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत करके घर के चारों तरफ देखा कहीं यहाँ पर ज़ॉम्बियों का बसेरा तो नहीं है। और पूरी तसल्ली करने के बाद वो दोबारा तालाब के किनारे चले गए। इसी घर को उन्होंने रहायश गाह बना ली। तालाब के किनारे जब गए वहाँ पर जाकर उन्होंने मछलियाँ वगैरह पकड़ी और साथ ही लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाना शुरू कर दी ताकि इसी आग पर इस मछली को पका के खाया जा सके। बड़ा अरसा हुआ है एक ताज़ा मछली खाए हुए। तो यूँ ही आग बुझ गई और अचानक उन्हें खतरे का एहसास हुआ और वो फौरन से भागे और उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बीज़ ने उन पर अटैक कर लिया है। उन्होंने फौरन से ज़ॉम्बीज़ को मारा और एक दोस्त वहीं से डर के वापस घर को भाग गया जबकि दूसरा दोस्त जंगल के बीचों बीच उस खतरे से अकेले तक लड़ता रहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि दूसरा दोस्त क्यों वहाँ से चला गया, कि हम दोनों इकट्ठे नहीं है। तो इसको गुस्से में वो चिल्लाता है और दोबारा से गाड़ी के पास आ जाते हैं। गाड़ी के पास जब देखते हैं दोबारा से कुछ लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो लोग ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो उनको भी फायर करके मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज़ अगर एक बार काट ले तो दोबारा से ये उस ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं सत्र के बखूबी वाकिफ थे, इन्होंने उन तमाम ज़ॉम्बीज़ को मार के और कार में बैठ के एक तरफ चलने शुरू कर दिया। ये सफर का आगाज़ होता है और वो देखते हैं कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। दोनों ने हेडफोन लगाए, गाने सुनते सुनते वो वहाँ से चलते रहे और खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब 2 वाहिद लोग हैं जो इन ज़ॉम्बीज़ के बीच में अकेले लड़ते हैं और आखिर कब तक उनकी जान बच सकेगी, कब तक ये दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकेंगे। गाड़ी में बैठे बैठे खामोशी से उसको याद आया कि मेरी तो गर्लफ्रेंड भी थी और उसका घर भी यहीं करीब ही है। तो अचानक से दूसरे दोस्त को कहता है कि जल्दी से गाड़ी मोड़ो और मुझे उस घर तक ले चलो प्लीज़, मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं जाके ऐना को देखूँ। और वो गाड़ी जाके एक वीराने में रुकती है और देखते हैं कि वो घर अब वीरान हो चुका है। उस घर के अंदर जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता। दोबारा से गाड़ी में बैठ के दूसरी तरफ आ जाते हैं और दूसरी तरफ जैसे ही आते हैं और वो निकलते हैं और यहाँ पर भी भाग भूग के देखते हैं, लेकिन यहाँ भी कोई फायदा नहीं क्योंकि घर बिल्कुल खाली थे। चारों तरफ घूमने के बाद उन्होंने देखा कि आखिर तमाम लोग ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़ॉम्बी बन गए, क्योंकि ज़ॉम्बी का अगर एक बार कांटा निकल आए तो वो कांटा उसकी मौत लेकर ही जान छोड़ता था। तो यूँ ही चलते चलते वो अचानक एक गिराज के पास जाके रुकते हैं ताकि गिराज में जाके कुछ ज़रूरत का सामान गाड़ी के लिए रखें क्योंकि कोई पता नहीं कब इनकी गाड़ी इनको धोखा दे दे। और गिराज में जाते ही उन्हें वहाँ पर एक टूथपेस्ट और ब्रश मिलता है और वो ब्रश से इतना खुश होते हैं कि चलो हमें अपनी सफाई करने का एक मौका तो मिला। वो दांत साफ करते हैं और दांत साफ करने के फ़ौरन बाद वहीं पर अपनी गाड़ी में ही बिस्तर लगाना शुरू कर देते हैं ताकि आज रात किसी तरीके से यहीं पर गुजारी जा सके। वो फ़ौरन से गाड़ी में बिस्तर वगैरह लगाते हैं और बिस्तर लगाने के बाद वहीं पर सो जाते हैं। सोते सोते अचानक से ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाता है और हर तरफ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। ये क्या, जंगल के बीचों बीच इतने सारे ज़ॉम्बीज़। वो सोते सोते गाड़ी हिलने लग पड़ती है। वो अचानक से उठते हैं और किसी तरीके से उनके ज़ॉम्बी से बीच से बचकर वो छत पर जाके खड़े हो जाते हैं और छत पे जाके उन दोनों में खूब लड़ाई होती है। लड़ाई ऐसी कि वो भगदम मच जाए। लड़ाई की वजह ये थी कि क्या हमें यहाँ से जाना चाहिए, तो उसका कहता नहीं, हम टेरेस पे सेफ हैं, कोई ज़ॉम्बी यहाँ पर नहीं आ सकता। जबकि दूसरा कह रहा था नहीं, ये खतरे से खाली नहीं है, हमें फ़ौरन से यहाँ से निकलना चाहिए। पर दोनों दोस्तों में अच्छी खासी बहस हुई। आखिरकार दूसरा घुटने टेक गया और वो निकल तैयार हो गया और जंगल के बीचों बीच वो एक हरियाली जंगल में जा पहुंचे जहाँ पर देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न था क्योंकि हर तरफ जानवर थे जो बिल्कुल सेफ हालत में मौजूद थे। उनको दूर दूर तक ज़ॉम्बी का नाम निशान ही नहीं था। अरे ये क्या, अभी नाम देना ही था कि अचानक उन्हें याद आया कि ज़ॉम्बीज़ तो हर तरफ फैल चुके हैं, कहीं जानवर को भी ना काट रहे। और जानवर को देखकर फिर भी कहीं ना कहीं दिल में खुशी हो ही रही थी कि अचानक एक दोस्त को फोन मिला और फोन उठाए वो सिग्नल की तलाश में आगे पीछे घूमने लग पड़ा। और अचानक जब उसे सिग्नल मिले और दूसरी तरफ से एक लड़की बोली जिसका नाम टीना था और ये लड़का जो है बहुत खुश होता है कि आखिरकार किसी की आवाज़ सुनने को मिली। टीना जल्दी से मेरी बात सुनो। टीना, हम यहाँ पर फंसे हैं कि तुम्हारे कैंप में कोई जगह है रहने के लिए? वो कहती है कि हमारी तरफ कोई जगह नहीं है, तो लिहाजा आप अपनी जान बचाएं और यहाँ से निकलने की कोशिश करें क्योंकि हमारे कैंप में किसी तरह का। टीना कहती है हम भी यहाँ पर जान बचाकर जगह जगह छुपे फिरे हैं। आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि आप अपनी जान बचाएं और हमें भूल जाएं कि हम भी यहाँ पर हैं। हर बंदा अपने आप में गुम था, अफरा तफरी में गुम था कि किसी तरीके से हम लोग बचें, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि ज़ॉम्बीज़ ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। जैसे ही उनकी नजर ज़ॉम्बीज़ पे पड़ी वो वहाँ से भाग निकले। भागते भागते जंगल के बीचों बीच में एक उनको घर मिला जो उन्हें सेफ जोन लग रहा था। उस हालत में वहाँ बैठे सोच रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। यार आप प्लीज़ एक रात के लिए कोई ऐसी जगह तलाश करो जहाँ पर हम कौन से रह सकें। ऐसा कैसे हो सकता है कि कितने अरसे से हम लोग भागते ही जा रहे हैं हर तरफ जो है ये अफरा तफरी में मची हुई है कि ज़ॉम्बीज़ का हमला
हो गया, क्या हमें ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? दोनों दोस्त बात कर रहे होते हैं कि अचानक इनके घर पे भी ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाता है, जिस घर को इन्होंने बहुत सेफ ज़ोन समझा हुआ था कि अचानक वहाँ हर तरफ ज़ॉम्बीज़ फैल जाते हैं और इनको काट लेते हैं और आखिर ये भी ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह दिखाया जाता है स्टोरी में कि हर तरफ ज़ॉम्बीज़ हो जाते हैं, इंसानों का दूर-दूर तक कोई नाम निशान नहीं। मगर हाँ, वो दोस्त जो शेरों में दिखाए गए थे, उनमें कहीं न कहीं अभी जीने की तमन्ना बाकी थी। ये ज़ॉम्बीज़ तो बन गए थे, पर अभी भी इनमें इंसानी झलक बाकी थी। तो कैसी लगी व्यूअर्स आपको ये स्टोरी? उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर मज़ीद ऐसी प्योर स्टोरीज़ आपको चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये कहानी सिर्फ कहानी है, इसका हकीकत से दूर-दूर तक कोई लेन-देन नहीं है। ज़ॉम्बी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये आप लोगों को वाज़िह रहे, ये सारी एआई से जनरेटेड चीज़ें होती हैं। तो लिहाज़ा इस चीज़ को अपने ज़हन में मत बैठाइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई दिलचस्पी के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।